यह जानकर बड़ा दुख होता है जब किसी की औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संबंध बना लेती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो वह है औरत के अंदर की चार भूख। दोस्तों, यह जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि जो लोग औरत का यह चार भूख जान लेते हैं, उनका जीवन खुशहाल हो जाता है और औरत उनसे पूरी तरह संतुष्ट रहती है। उनकी हर बातें मानती हैं, उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, उनका घर धन दौलत से भर जाता है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जिनके घर में झगड़ा या विवाद नहीं होता है, पति पत्नी संतुष्ट रहते हैं, उनके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास रहता है। उन्हें कभी भी कोई चीज की तकलीफ नहीं होती। दोस्तों, चलिए विस्तार से जानते हैं कि औरत की वह चार भूख आखिर कौन सी है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को तुरंत लाइक करके और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही प्राचीन ज्ञानवर्धक कहानियां से आप हमेशा जुड़े रहें। मित्रों, एक सुदूर गांव में, जहां खेतों की हरियाली दूर दूर तक फैली हुई थी और सूरज की किरणें मिट्टी की सौंधी खुशबू में घुल जाती थीं, वहां एक युवक रहता था जिसका नाम था किशन। किशन एक मेहनती किसान था। उसके पास बड़े बड़े खेत थे, बैल थे और एक मजबूत शरीर था जो दिन रात पसीना बहाने के लिए तैयार रहता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी चीज थी जो उसके सुकून को खाए जा रही थी, उसकी पत्नी राधा। राधा जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही बेचैन भी। उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। कभी उसे घर की सजावट में कमी दिखती, तो कभी उसे किशन की मेहनत में। कभी वह अपने लिए नए कपड़े मांगती, तो कभी दूर शहर में जाकर रहने की इच्छा जाहिर करती। किशन अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करता था। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, ताकि राधा की हर इच्छा पूरी कर सके। लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे संतुष्टि की बजाय और अधिक शिकायतों के रूप में मिलता था। एक रात जब चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में था, किशन अपने बरामदे में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह सोच रहा था कि आखिर क्या कमी है उसकी जिंदगी में। क्या वह एक अच्छा पति नहीं है? उसने राधा से शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वह उसे बेपनाह प्यार करता था। लेकिन अब वह प्यार एक बोझ सा लगने लगा था। उसे लगा कि उसकी शादी एक ऐसी दलदल में फंस गई है जहां से बाहर निकलना मुश्किल है। अगले दिन सुबह सुबह किशन का मन हुआ कि वह कहीं दूर निकल जाए, जहां उसे कोई न रोके, कोई शिकायत न करे। वह अपने बैलगाड़ी में बैठकर बिना किसी मंजिल के निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बहुत पुराना मंदिर दिखा। उसने सोचा, चलो भगवान के दर्शन ही कर लूं, शायद मन को शांति मिले। मंदिर के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे एक वृद्ध साधु बैठे हुए थे। उनकी आंखों में गहरा सुकून था और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। किशन ने साधु को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया। बेटा, क्या बात है? तुम्हारा मन बेचैन क्यों है? साधु ने बिना कुछ पूछे ही कह दिया। किशन हैरान रह गया। उसने अपनी सारी कहानी साधु को सुना दी। उसने बताया कि कैसे उसकी पत्नी हमेशा असंतुष्ट रहती है और कैसे उसकी मेहनत के बावजूद भी उनके रिश्ते में कोई मिठास नहीं है। साधु ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या नई नहीं है, यह हर घर की कहानी है। एक स्त्री की चार भूख कभी नहीं मिटती। जो पुरुष इन चार भूख को शांत नहीं कर पाता, उसका वैवाहिक जीवन हमेशा दुखी रहता है। किशन ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, वो चार भूख कौन सी हैं? साधु ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में एक अजीब सा जादू था जो किशन के मन को शांति दे रहा था। पहली भूख है सम्मान की भूख, साधु ने कहा। हर स्त्री को अपने पति से सम्मान चाहिए। वह चाहती है कि उसका पति न सिर्फ उसकी सुंदरता की प्रशंसा करे, बल्कि उसके विचारों, उसकी मेहनत और उसके अस्तित्व का सम्मान करे। वह यह महसूस करना चाहती है कि वह सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि एक बराबर की साथी है। जब तुम अपनी पत्नी की राय को महत्व नहीं देते या उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, तो उसके मन में असंतोष की भावना जन्म लेती है। किशन ने सोचा, हाँ, यह तो मैं कभी नहीं करता था। मैं सोचता था कि घर का काम औरत का है और खेत का काम मेरा। साधु ने आगे कहा, दूसरी भूख है सुरक्षा की भूख। उन्होंने समझाया, एक स्त्री को अपने पति से भावनात्मक और आर्थिक दोनों तरह की सुरक्षा चाहिए। उसे यह विश्वास होना चाहिए कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, उसका पति हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। तुम उसे सिर्फ पैसे और भौतिक चीजें देकर संतुष्ट नहीं कर सकते। उसे तुम्हारी मौजूदगी चाहिए,
तुम्हारा सहारा चाहिए। जब तुम सिर्फ खेतों में खोए रहते हो और उसे अकेला छोड़ देते हो तो वह असुरक्षित महसूस करती है। किशन को याद आया कि कई बार राधा ने उससे कहा था, आप कभी मेरे साथ बैठते ही नहीं, लेकिन उसने हर बार इस बात को नजरअंदाज कर दिया था। तीसरी भूख है प्रेम की भूख। साधु ने कहा, यह सिर्फ शारीरिक प्रेम नहीं है बेटा, यह वह प्रेम है जो छोटी छोटी बातों में दिखता है। जैसे बिना वजह उसे एक फूल लाकर देना, उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाना, या सिर्फ उसके हाथ को पकड़कर कुछ देर चुपचाप बैठना। ये छोटे छोटे इशारे उसे यह महसूस कराते हैं कि तुम उसे आज भी उतना ही प्यार करते हो जितना शादी से पहले करते थे। जब यह प्रेम कम होने लगता है तो रिश्ते में खालीपन आ जाता है। किशन को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि जब से शादी हुई है उसने राधा के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया था जो उसके दिल को छू जाए। और अंत में साधु ने अपनी आंखें खोली और किशन की आंखों में देखते हुए कहा, चौथी और सबसे बड़ी भूख है समय की भूख। उन्होंने कहा, दुनिया की हर दौलत और हर सुख एक तरफ और पति का दिया हुआ समय एक तरफ। एक स्त्री के लिए तुम्हारे द्वारा बिताया गया समय सबसे अनमोल तोहफा है। उसे सिर्फ तुम्हारा वक्त चाहिए, तुम्हारा ध्यान चाहिए। जब तुम उसे अपने समय से वंचित करते हो तो उसके मन में यह भावना आती है कि वह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यही सबसे बड़ा दुख है बेटा। साधु की बातें सुनकर किशन की आंखें खुल गईं। उसे अपनी सारी गलतियां नजर आने लगी। उसने सोचा कि वह राधा को सिर्फ एक जिम्मेदारी समझता था, न कि एक साथी। वह उसे सिर्फ भौतिक सुख देना चाहता था, लेकिन उसके भावनात्मक सुख को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। किशन ने साधु को धन्यवाद दिया और वापस अपने घर की तरफ लौट पड़ा। इस बार उसके कदमों में कोई बोझ नहीं था, बल्कि एक नई उम्मीद थी। घर पहुंचकर उसने देखा कि राधा बरामदे में बैठी हुई है और उसकी आंखें सूजी हुई हैं। वह शायद रोई थी। किशन ने अपनी बैलगाड़ी एक तरफ खड़ी की और सीधे राधा के पास गया। राधा, क्या बात है? उसने धीरे से पूछा। राधा ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और हैरान रह गई। आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? उसने पूछा। किशन ने उसके पास बैठकर कहा, बस मन हुआ कि वापस आ जाऊं। उसने राधा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, आज से सब कुछ अलग होगा। राधा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन किशन के स्पर्श में उसे एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। अगले दिन से किशन ने अपना व्यवहार पूरी तरह बदल दिया। वह सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने जाता, लेकिन दोपहर में एक बार घर जरूर आता और राधा के साथ बैठकर खाना खाता। वह राधा से दिन भर की बातें पूछता और अपनी बातें भी बताता। उसने राधा को बताना शुरू किया कि कैसे खेत में एक नया पौधा उगा है या कैसे उसकी फसल अच्छी हो रही है। एक शाम जब वे दोनों खाना खा रहे थे तो किशन ने राधा की थाली में एक मीठा लड्डू रख दिया और कहा, तुम्हारे लिए लाया हूं। राधा की आंखें भर आईं। वह बहुत दिनों बाद इतना खुश महसूस कर रही थी। धीरे धीरे किशन ने साधु की बताई हुई चारों बातों पर ध्यान देना शुरू किया। जब राधा घर के लिए कोई नया विचार देती तो किशन उसे ध्यान से सुनता। अगर वह कोई गलती करती तो वह उसे डांटने की बजाय प्यार से समझाता। उसने यह महसूस कराया कि घर के फैसले में राधा की राय का भी महत्व है। सुरक्षा। जब गांव में एक बार तेज आंधी आई तो किशन राधा के पास ही रहा। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, जब तक मैं हूं तुम्हें किसी चीज का डर नहीं है। इस एक पल ने राधा को वह सुरक्षा दी जिसकी वह हमेशा से भूखी थी, प्रेम। किशन ने छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए। वह राधा के लिए कभी फूल तोड़कर लाता, कभी उसके पसंदीदा पकवान बनाने में मदद करता। एक बार उसने राधा के पैरों में तेल लगाकर मालिश की। राधा को लगा कि उसका पति बदल गया है। उसके लिए यह सब बातें बहुत मायने रखती थीं। समय। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव किशन के समय देने में आया। वह शाम को जल्दी काम खत्म करके घर आता। वे दोनों शाम को साथ बैठकर बातें करते, हंसते और कभी कभी बस चुपचाप एक दूसरे का साथ महसूस करते। यह समय उनके रिश्ते में एक नई जान फूंक रहा था। एक दिन जब दोनों रात को अपने बरामदे में बैठे थे तो राधा ने किशन से पूछा, किशन, आप इतने बदल कैसे गए? क्या हुआ था उस दिन जब आप वापस आए थे? किशन ने मुस्कुराकर साधु की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे एक बूढ़े साधु ने उसे 4 ऐसी भूखों के बारे में बताया था जो हर स्त्री के दिल में होती है। राधा, मैं तुम्हें सिर्फ दौलत और सुख देना चाहता था, लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए था। मुझे माफ कर दो, किशन ने कहा।
राधा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने किशन का हाथ पकड़ लिया और कहा, आपने मेरी सारी शिकायतें दूर कर दी किशन, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब उनका घर पहले जैसा नहीं था, वह एक खुशहाल और प्यार से भरा घर बन गया था। किशन अब भी किसान था और राधा अब भी उसकी पत्नी थी, लेकिन उनके रिश्ते में एक गहरा बदलाव आ चुका था। अब उनके घर में शिकवा, शिकायतें नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान की गूंज थी। किशन ने यह सबक सीखा कि एक पुरुष का सच्चा धन उसके खेतों में नहीं, बल्कि उसकी पत्नी के चेहरे पर दिखने वाली मुस्कान में होता है। और एक स्त्री की सच्ची खुशी महंगे गहनों में नहीं, बल्कि उसके पति के दिए हुए प्यार, सम्मान, सुरक्षा और समय में होती है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो कर देना। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी प्रिय मित्रों का प्यार पूर्वक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।